जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद। दोस्तों, आप सबका सपोर्ट और दुलार से ने परमेश्वर की महिमा से आज ये दूसरा पार्ट आ गया है। चलिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और प्यार दुलार आप बनाए रहें। परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत दे आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। हमारा ये जो उपदेश है, जो 149 दिनों में बाइबल स्टडी करने का है, ये हमारा एक उपदेश है कि हर इंसान तक जो पाप में, बीमारी में, लाचारी में डूबा हुआ है, हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। तो आप सब जो भी आपके करीबी हों, आप हर एक व्यक्ति सिर्फ एक लोगों को अगर वीडियो शेयर करेगा और वो देखेगा तो उसके जीवन का बदलाव आएगा। यदि आप जिससे प्यार करते हैं और आप उसे दुखी कभी नहीं देखना चाहती तो उनके पास ये परमेश्वर का वचन जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमारा रहेगा उत्पत्ति 2 अध्याय से 3 में। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम ले लिए। यानी जो जो परमेश्वर ने काम करना चाहा वो 7वें दिन तक एकदम फाइनल हो गए। यानी कोई भी काम करके हम सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो जो हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है तो भी 7वें दिन को आराम का दिन ठहराया। और जैसा कि हम चौथा में पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्राप फूका दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। यानी परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको रहने के लिए भी जगह जो बनाया था कि आज से तुम यहाँ रहोगे, ऐसा कि वचन बताता है, और रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति वृक्ष के देखने वाले मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे और उगाए। वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया गया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिसोन है, या वही है जो हवीला नाम से सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है, या वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिकेल है, यह वही है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बेनौल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेलो पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस
पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि उस समय और दुनिया में कोई था ही नहीं। और हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनौल पशुओं बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका में वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। दोस्तों, अब ये वचन को हम जहाँ तक आपको एक्सप्लेन करते हैं, यानी परमेश्वर ने जब दुनिया बनाया तब इस दुनिया बिडोल पड़ी थी, संसार में कुछ था भी नहीं। ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें कुछ नहीं था जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, क्योंकि ये भूडोल पड़ी थी, एकदम अंधेरा था। परमेश्वर ने दिन रात बनाया, एक एक दिन करके अलग अलग किया। हर चीज़ का मतलब रूल से सिस्टम से, जैसा आज हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हर चीज़ का हमारा एक रूल और एक शेड्यूल होता है कि हमें ये चीज़ ऐसे करना है। तो ऐसे परमेश्वर ने हर चीज़ की सृष्टि और रचना की। तो परमेश्वर ने जब सब कुछ बना दिया तब आदम को बनाया। तो परमेश्वर ने, आज हम लोग ऐसा होते हैं ना कि जो लोग थोड़ा एज में हो जाते हैं, जवानी की एज ऐसी हो जाती है, तो लोग शादियों के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर वो इतना महान है कि हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ज़रूरत योग हम बन जाएंगे कि नहीं अब ये चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है, तो सच में कहता हूँ परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। क्योंकि प्रकृति हमसे क्या चाहती है? यहोवा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, बस वो हमसे हमारा कीमती वक्त चाहता है, क्योंकि ये सृष्टि वो हमारे लिए ही बनाया है। आज इस सृष्टि में आके हम संसारिक रीति रिवाजों में, मूर्ति पूजकों में बस गए हैं, लेकिन जो हमको बनाया हम उसे भूल गए हैं। यदि आप भी सोचिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है, लेकिन आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए कि क्या हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जिसने सूरज और चांद बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, वो हमसे क्या, उसको हम क्या ही दे सकते हैं? तो हमसे सिर्फ हमारा वक्त मांगता है कि हम उसके वचनों के अनुसार चले, बुराई से, लाचारी से, कुर्तता से, हर चीज़ से हम दूर रहें, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। वो हमारी अच्छाई के लिए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, वो पापी ना था फिर भी सजा काटा। मेरे प्रियो, प्रेम कीजिए एक दूसरे से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है वो हमारा प्रेम करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। तो मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या समझा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड कल फिर आपको देखने को मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब इस मेरे आईडी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से बाइबल एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि जो लोग हैं ना, सच में मैं भी एक बहुत ही बड़ा पापी था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बदला। मैं ऐसे ही चाहता हूं कि हर एक मनुष्य के जीवन में बदलाव आए और वो भी देखे कि हमारा जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, उससे हमको धन संपत्ति गृहस्थी वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस वो हमसे हमारा वक्त चाहता है। क्योंकि जिसने हमको सिर्फ उसकी आराधना और स्तुति करना है, उसकी महिमा गाना है, और हमें उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पाप से दूर रहना है, बेविचार से दूर रहना है, दुनिया की दुष्टता की जितने भी सारे कार्य होते हैं, हमें बस उन्हीं सब कार्यों से दूर रहना। तो मेरे प्रियो, जैसा आपने पार्ट 1 को सपोर्ट दिया, इस पार्ट को भी सपोर्ट देना। गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी भाई या बहन को कोई भी समस्या है प्रार्थना के विषय में, तो वो हमारे इंस्टाग्राम में आके कमेंट या मैसेज कर सकता है, उसके लिए प्रेयर की जाएगी। जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि हमारा महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सबके लिए हमें प्रेम सिखाता है। तो जो भी भाई या बहन, किसी को भी कोई इमरजेंसी लगे, तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आइए, कमेंट कीजिए, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।